की याद आई, जवाब दिया सो गई, सो जाओ। आज हम वहां जाएंगे जहां पर हमारी बड़ी रानी रहती है। घोड़ा पे सवार हुए और चले। बड़ा सम्मान किया और जवाब दिया है, महाराज आज इधर कैसे चले आए तुम? हेलो, बताया है उत्तानपाद से जवाब दिया, आज इधर कैसे चले आए? तो कहने लगे हैं हम जंगल में शिकार के लिए गए थे और रात हो गई। सुनीत के लिए, वो सुरची के लिए आवाज लगाते रहे, लेकिन सुरची सो गई थी। फिर हम तुम्हारे पास में चले आए। बोली बड़ा अच्छा किया आपने, मेरे भी नेत्र तरस गए थे तुम्हें देखने के लिए। उत्तानपाद कहने लगे हैं हमें बहुत तेज भूख लगी है सुनीत, अगर भोजन हो तो दे दो। तो सुनीत कहने लगी अब क्या रखा है यहाँ पे, जौ की रोटियों के टुकड़े पड़े होंगे, वो तुम खा नहीं पाओगे, क्योंकि भाई तुम सुंदर भोजन करने वाले हो, तुम कैसे खाती हो? बोले हमारी तो आदत बन गई है। उत्तानपाद समझाते सुनीत, पेट में जब भूख लगी हो ना तो फिर ये देखा ही नहीं जाता है भोजन कैसा है, बस पेट भर जाना चाहिए। वो कभी ये कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य के शरीर की रचना जब की है तो इस शरीर में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं बनाई। देखो तो 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि बनाई गई मनुष्य की, कोई कमी नहीं है। नेत्र 2 बनाए, कान 2 बनाए, सुनो देखो ज्यादा, मुंह 1 बनाया, बोलो कम। और ये नाक सामने बनाई चेहरा पे, अगर चाहे तो पीठ पे बन जाती तो बड़ी मुसीबत होती। मतलब कोई कसर नहीं है, लेकिन ये पेट बना दिया। ये पेट जो है ये बड़ा स्वार्थी है। पैर टूट जाए कोई मतलब ना, बिल्कुल मत चलो, एक जगह बैठ जाओ, लेकिन इसे भरो। हाथ नहीं है दूसरे के हाथ से खाओ, इसे भरो। आंखें नहीं है कोई मतलब नहीं है। और अगर इसमें दर्द होने लगे तो हाथ पेट पे जाते हैं, पैर चलते नहीं है, आंखों से आंसू आते हैं, कानों को किसी की बात अच्छी नहीं लगती, यानी इसकी सबको चिंता है और इसे किसी की चिंता नहीं है। कितना स्वार्थी, कितना मतलबी है ये। अरे सब शरीर सोने सो सुंदर, अरे आँख नासिका कान विधिने, पेट क्यों बनाओ बेईमान विधिने, पेट क्यों बनाओ।
तो हमारी समझ में यह आता है कि कुछ नहीं होता, कोई चिंता ही नहीं थी। फिर तो आराम से हम चदरा ओढ़ के घर सोते, का जरूरत है दोपहरी हम चल रहे थे। और सबसे बड़ी कमी तो यह है कि ये कभी भरता नहीं है। कितना भी सम्मान हो जाए, कितना भी प्राणी धनवान हो जाए, ये नहीं भरेगा। शरबत की बात कर रहे हो तो कोई क्रोध कर जाए कि तुझे भर के छोड़ेंगे फिर भी नहीं भर पाएगा। थोड़ी देर रोटी से भर जाता है और बाद में फिर खा ले। अब जो रोटी खुद नाच नाच करके बड़ी होती है, तय पे हो फिर नाच, चूल्हे में पहुंच जाए फिर नाच, और हाथ पे हो तो नाच, वो इंसान को नाच नचा रही है। कभी तो ये लिखते हैं कि दीवाना आदमी को जे बनाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, नाचती है सबको नचाती है खुद नाचती हैं सबको नचाती हैं रोटी। और रोटी से जरूर भर जाता है थोड़ी देर के लिए और बाद में फिर खा ले। तो जब भूख लगी हो तो फिर ये भी नहीं देखता है कि भोजन कैसा है, बस पेट भर जाना चाहिए। ये बात उत्तानपाद ने कही तो जो कि रोटियों के टुकड़े नमक से जब दे और महाराज ने वो भोजन खाया है तो आंखों से आंसू बहने लगे। एहसास हो गया कि हमारी पत्नी कितना कष्ट सहन कर रही है। सुनीत ने आंसू पोंछ दिए, बोली महाराज रो काहे को रहे हो? मेरी किस्मत में जो लिखा है उसे तो कोई मैट नहीं सकता है, उसे भोगना तो है ही। सारी रात उत्तानपाद रुके, सुबेरा नहीं हो पाया, उससे पहले ही जवाब दिया है सुनीत अब घर पे भी चलना है, क्योंकि अगर सुरुचि जग गई फिर वो कलेश करेगी। घोड़ा पे सवार हुए चले और जैसे ही द्वार पे पहुंचे तो क्या देखा है कि सुरुचि पहले से तैयार खड़ी। जब 2 बजे जग गई फिर बाद में सोई, जब ना सोई आवाज लगाई महाराज बैठ जाओ। घोड़ा खड़ा कर लिया। हाँ अब हमें ये बताओ कि तुम सारी रात कहाँ रहे? कुछ नहीं बोले। अब बोल काहे क्यों नहीं रहे हो? हमें ये बताओ कि तुम सारी रात कहाँ रहे? नहीं बोलोगे? अगर तुम नहीं बोलोगे तो मुझे मालूम है कि तुम कहाँ रहे, बता। तो बनाती सोती घर में जाने मैंने लय रही धमकाई और बाद में की करियो याद रे जब कसम हमारी खाई। भूल गए, बड़ा जल्दी भूल गए भाई। उस दिन हमारी कसम खाई थी, ये कहा था आज के बाद उससे मिलने कभी नहीं जाऊंगा और आज वहीं पहुंचे। जब
है कोई बात नहीं, जहां की मना की गई और तुम वहीं पहुंचे। उत्तानपाद चुपचाप खड़े विचार करने लगे, अगर अवैजा से दबी गई तो फिर तो ये सर पे सवार हो जाएगी। दांती को पीस करके जवाब दिया, जब देखो तब उसी की बात, जब देखो तब उसी की बात। एक रानी को दासी बना दिया, महलों से निकाल करके खेतों पे पहुंचा दिया, फिर भी तेरे मन में तसल्ली नहीं आती। तो फिर ऐसा कर, एक दिन हमारी तलवार ले जा, जाकर के उसे मार काहे को नहीं देती। जब देखो तब उसी की बात। और जो इतनी बात सुनी महाराज थोड़े से गर्म भय, तो भी बर्फ से ज्यादा ठंडी हुई। इसका मतलब ये है कि तुम गए ना, अगर जाते तो इतना बोलते नहीं, तो फिर जाना मत, ये बता रही हूं तुम्हें। फिर बड़ा सम्मान किया और बड़े सम्मान के साथ में अरे छिड़िया ना छिड़िया ना जवाब दिया, अगर हमसे कोई भूल बनी है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि अब तो घर में दोनों पत्नियां गर्भवती हैं। कैसी थी भगवान की माया, दोनों पत्नियां गर्भवती हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से ही पलंग न छोड़ा है, और एक ने बराबर प्रसव तल के खेतों से अनाज बटोरा है। बड़ी रानी उतना ही काम करती है जितना कि पहले करती थी, और छोटी रानी ने जिस दिन से गर्भ धारण किया, खटिया से पांव धरती बनाया। दासियां सेवा में लगी हैं, कोई सर दबा रही है तो कोई पैर दबा रही है, और काऊ दासी को जगह ना मिली, बस दासी दासी को ही दबा ड्यूटी बजाए भी। हाँ, उसी समय दोनों से पुत्र पैदा हुए तो उन बच्चों में भी अंतर आ गया।